नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुडा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री महेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाते दिख रहे हैं। राजेंद्र गुडा झुंझुनू जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के बाहर डंपर यूनियन की ओर से चल रहे धरने में पहुंचे थे। डंपरों की आरसी निलंबन के विरोध में डीटीओ कार्यालय के घेराव कार्यक्रम के दौरान गुडा ने कहा, डीटीओ मक्खनलाल जांगिड़ सबसे बड़ा चोर है। सभी सरकारी विभागों में सबसे भ्रष्ट विभाग आरटीओ है। पुलिस वाले तो चोर कहे जाते हैं, लेकिन असली चोर तो आरटीओ वाले हैं। गुडा ने जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी को लेकर कहा कि पूर्व मंत्री महेश जोशी ने 960 करोड़ रुपए अकेले नहीं खाए, उसमें अशोक गहलोत का भी हिस्सा था। वहां पैसों का ढेर लगता था, सबसे बड़ा ढेर मुख्यमंत्री ही लेकर जाता था। ठेले वालों से पुलिस 100-200 लेकर चले जाते हैं, जबकि आरटीओ अधिकारी मोटी फीस वसूलते हैं। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भरतपुर जिले में पीएम आवास योजना में एक ही मकान के अलग अलग एंगल से फोटो लगा 266 अपात्रों को 1 करोड़ 29 लाख रुपए बांट दिए। इसके सबसे पहले कामा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने जयपुर शिकायत की थी, जिस पर राज्य स्तरीय जयपुर से आई टीम ने रैंडम जांच की तो शिकायत सही पाई गई। जांच रिपोर्ट में पहले पहाड़ी में 16 व कामा में 27 कुल 43 लाभार्थियों को पूर्व निर्मित या अपात्र को आवास स्वीकृत करने पर दोषियों को चिन्हित किया है। बाद में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के निर्देश पर जिला कलेक्टर के आदेश पर जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन में पहाड़ी में 594 एवं कामा में 104 सहित कुल 698 अपात्र लाभार्थियों में से सिर्फ 266 अपात्र लाभार्थियों को 1 करोड़ 28 लाख 70 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर होना पाया, लेकिन अभी तक अपात्रों से वसूली नहीं की जा सकी है। कोटा में एक बारात में दूल्हे पर जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में 2 से 3 बाराती भी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दूल्हे को तत्काल कोटा के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। यह चौंकाने वाली घटना देवली मांझी थाना क्षेत्र के खातीखेड़ा गांव में हुई। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि यह मामला एक ही समाज के लोगों के बीच हुए विवाद का है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमलावर युवक दुल्हन के गांव का ही रहने वाला है। पुलिस झगड़े के कारणों की गहन जांच में जुटी है। दुल्हे के चचेरे भाई पवन ने बताया कि वे बारात लेकर चारचौमा के पास स्थित खातीखेड़ा गांव आए थे। जब बारात दुल्हन के घर की तरफ जा रही थी, तभी 2-3 अज्ञात युवकों ने दुल्हे लक्ष्मी नारायण पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। फिलहाल हमलावर युवकों की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पंजाब के अमृतसर के बटाला में श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पोते को इंग्लैंड की फ्लाइट में बैठाकर लौट रहे परिवार की कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें परिवार के 4 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा मेहता रोड स्थित गांव जीवन पंधेर के सामने वर्णाकार और बजरी से भरे टिप्पर में हुआ। हादसे के दौरान टिप्पर पर लदी बजरी कार पर पलट गई, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बटाला के घुमान थाम क्षेत्र के गांव बोजा निवासी गुरदेव सिंह, उसकी पत्नी मलकीत कौर, भतीजा धर्मेंद्र सिंह और बेटी परमजीत कौर के रूप में हुई है। ये सभी पोते दिलप्रीत सिंह को इंग्लैंड की फ्लाइट में बैठाकर गांव लौट रहे थे। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जोधपुर में स्पा सेंटर्स की आड़ में अनैतिक गतिविधियां चलाने वालों पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और संबंधित पुलिस थाने की टीमों की छापेमारी जारी है। इसी क्रम में इन संयुक्त टीमों ने रातानाड़ा थाना क्षेत्र में 8 स्पा सेंटर पर छापे मारकर यहां से 5 जनों को गिरफ्तार किया है। रातानाड़ा थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि क्षेत्र में चल रहे स्पा सेंटर्स के बारे में अनैतिक गतिविधियां चलने की सूचना के बाद कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में इनके बारे में छानबीन करवाई गई। इसके बाद एसआई भंवर सिंह और पेट्रोलिंग यूनिट की एसआई लक्ष्मी की अगुवाई में अलग अलग टीमों ने डायमंड स्पा सेंटर, 7 डे स्पा सेंटर, एप्पल स्पा सेंटर, तपस्या स्पा सेंटर, स्पा द स्टार, स्पा यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा, 7 हेवन स्पा सेंटर और पैसिफिक स्पा सेंटर पर दबिश देकर जितेंद्र सोनी, दीपक प्रजापत, याज्ञवल्क्य, धर्मवीर सिंह और सुनील को गिरफ्तार किया है।
हरियाणा के जींद में एक विवाहित महिला रात को घर की दीवार कूदकर भाग गई। जाते समय महिला घर में रखा कैश, सोने चांदी के गहने भी ले गई। महिला ने 3 साल पहले ही लव मैरिज की थी। जुलाना सदर थाने में निडाना गांव निवासी पीड़ित ने बताया कि 3 साल पहले उसने लव मैरिज की थी। शादी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और सब ठीक ठाक चल रहा था। वह 27 अप्रैल को घर से बाहर काम पर गया हुआ था। गत रात को उसका घर में भाई, उसकी मां और पत्नी सो रहे थे। घर के बाहर के मुख्य गेट पर ताला लगा था। रात को उसकी पत्नी घर की दीवार कूदकर भाग गई। सुबह उसने ससुराल में पता किया तो उन्होंने बताया कि वह यहाँ नहीं आई। जाते समय उसकी पत्नी घर में रखी सोने की अंगूठी, कानों के झुमके, मंगलसूत्र, पैरों में चांदी की पायल, चांदी की अंगूठी, 15,000 रुपये कैश, सैमसंग का मोबाइल फोन लेकर गई थी। जोधपुर के एयरपोर्ट थाना इलाके में अरविंद नगर में रहने वाले सरकारी स्कूल के टीचर के साथ लाखों रुपए का साइबर फ्रॉड हो गया। इसके लिए बदमाशों ने पहले तो टीचर को झांसे में लेने के लिए टास्क पूरा करवाने की बात कहते हुए 100-200 रुपए अकाउंट में भेजे। इसके बाद जाल में फंसे टीचर से हजारों रुपए हड़पते चले गए। जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एयरपोर्ट थाना अधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि अरविंद नगर निवासी शंभूराम जाट सरकारी स्कूल में टीचर है। उन्होंने बताया कि 26 मार्च को टेलीग्राम ऐप पर एक मैसेज आया जिसमें घर बैठे कमाई करने का लालच दिया था। शंभूराम ने उसे लिंक पर क्लिक किया तो उन्हें अलग अलग टास्क पूरा करने के बदले में रुपए देने की बात बताई गई। शातिरों ने टीचर को 100 रुपए भेजकर झांसे में लिया। फिर झांसे में लेकर अलग अलग बारी में कुल 7,74,000 रुपए हड़प लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले के गांव बुम्बानी में घर के अंदर चोरी की वारदात सामने आई है। परिवार की मौजूदगी में चोरों ने 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। गेगल थाने में गांव बुबानी निवासी नाथू सिंह ने बताया कि गर्मी के कारण वह घर की छत पर सो रहे थे। कुछ सदस्य चौक में सो रहे थे। कमरे के ताला नहीं लगा होने से चोर अंदर एंटर हुए और अलमारी के अंदर रखे सोने चांदी के आभूषण, जिनकी लगभग कीमत 10 लाख रुपए है, साथ ही 40,000 नकदी साफ कर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि चोर घर के पास स्थित बाड़े में भैंस खोलने के समय पड़ोसी ने देखकर आवाज लगा दी। इसके बाद मौके से सभी चोर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले में एक युवक को 10 बदमाशों ने किडनैप किया और जंगल में ले जाकर उसे गंभीर घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया। घटना शहर के सदर थाना इलाके के रूपाहेली गांव में हुई। पीड़ित प्रकाश गिरी गोस्वामी ने बताया कि वह अपने घर में अकेला था। इसी बीच आरोपी हरिओम गिरी गोस्वामी समेत 10 लोग कार और बाइक से आए। वे मुझे जबरन घर से उठाकर जंगल में ले गए। वहां सभी ने हमला कर गंभीर घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा चांदी का कड़ा उतार लिया और जेब में रखे 9,000 रुपये छीनकर भाग गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में एक परिचित युवक द्वारा विवाहिता से रेप का मामला सामने आया है। जॉब के बहाने धोखे से मिलने बुलाकर आरोपी परिचित ने रेप किया। हरमाड़ा थाने में फुलेरा निवासी 29 साल की विवाहिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि परिचित होने के कारण उसकी आरोपी से बातचीत होती रहती थी। आरोपी ने उसको कॉल कर जॉब के बारे में बताया। आरोप है कि काम करवाने के बहाने धोखे से हरमाड़ा बुलाया। मिलने जाने पर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। इस बारे में किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। कुछ दिन बाद हिम्मत कर पीड़िता ने परिजनों को आप बीती सुनाई। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।